हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय हमारी जो यूनिट चल रही है वो जेनेटिक्स चल रही है। और जेनेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसके अभी तक हम लोग 17 लेक्चर्स लगा चुके हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 18। और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जीन्स की। हम देखेंगे जीन्स का टाइप्स क्या है, कितने तरीके की जीन्स आपको ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात कर ले, जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं जंपिंग जीन्स की, हाउसकीपिंग जीन्स, ओवरलैपिंग जीन्स, होम्योटिक जीन्स और स्मार्ट या लग्जरी जीन्स। देखते हैं ये जीन्स कहां पर पाई जाती हैं, कैसे ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, इनकी डिफिनीशंस क्या है, किसने इसको डिस्कवर्ड किया। ये सारे पॉइंट आपके नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत बेटा बच्चों कहां से करना है हमको, शुरुआत हमें करना है जंपिंग जीन्स से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक छोटी सी डिफिनीशंस। अगर हम देखें टाइप्स ऑफ जीन्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की जीन्स मिलेंगी, लेकिन ये सारी की सारी जीन्स एक ही समय में एक्टिवेट नहीं होती हैं, ठीक है। और ना ही एक ही समय में सारे एक्सप्रेशन दे रही होती हैं, और हर एक जीन का अपना अलग अलग रोल है, ना कि सारी जीन का एक रोल है। तो अगर हम देखें तो जीन्स की एक्टिविटी के आधार पर और जीन्स के रोल्स के आधार पर हम जीन्स का डिवीजन कर सकते हैं। अगर हम डिफिनेशंस की बात करें तो डिफिनेशंस क्या कहती है कि सभी की सभी जीन्स डू नॉट प्ले द सेम रोल, सभी जीन सेम रोल प्ले नहीं करती हैं। और दूसरा, सभी के सभी जीन एक्टिव हर एक समय नहीं रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारी जीन्स को उनके रोल्स और एक्टिविटीज के आधार पर हम कुछ फॉलोइंग टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वही कैटेगराइजेशन जो मैंने आपको बताया, जंपिंग जीन, स्मार्ट जीन या जिसको हम लग्जरी जीन भी बोलते हैं, होम्योटिक जीन, ओवरलैपिंग जीन, इन्हीं सब का कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जंपिंग जीन क्या होती है। अगर हम जंपिंग जीन्स की बात करें तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा फिगर दिख रहा है और इस फिगर में एक ऑर्गेनिज्म का ये प्रॉपर जीनोम दिखाया गया है। आपको पता है पूरा का पूरा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डीएनए के छोटे से पार्ट को ही तो हम जीन बोलते हैं। अब मान लो डीएनए का ये एक छोटा पार्ट यहां से निकल के बाहर आया और बाहर आके निकल के देखो ये सेम जीनोम है और उसमें जाके यहां पर ये फिट हो गया। देख रहे हैं, मतलब यहां से निकला और जंप करके यहां पर फिट हो गया। जीनोम क्या है, सेम है, इसी जीनोम का ये पार्ट है, लेकिन डीएनए का ये जो छोटा सा पार्ट है जीन का, इसी जीन को हम लोग बोलते हैं बेटा जंपिंग जीन। बात समझ में आई, मतलब ऑर्गेनिज्म सेम है, उसका जीनोम सेम है, उस जीनोम के अंतर्गत डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जिसको हम जीन बोल रहे हैं वो यहां से निकलेगा और इसी जीनोम के दूसरी जगह फिट हो जाएगा। आपको पता है अगर ये जीनोम है, जिस समय सेल डिवीजन होना होता है तो यही जो क्रोमेटिन है वो किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में कंडेंस हो जाता है। तो अगर डीएनए का एक छोटा सा पार्ट एक क्रोमोसोम से निकल के दूसरे क्रोमोसोम में पहुंच रहा है, यस, तो वो जो पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन्स। क्लियर है बच्चों। चलो जरा इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है, डिफिनीशन कहता है कि वास्तव में जंपिंग जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट है जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे मूव कर सकता है, लेकिन जीनोम शुड बी सेम। क्लियर है, किसी भी एक इंडिविजुअल के अंतर्गत। और जंपिंग जीन को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था वो डिस्कवर्ड किया था मैकक्लिंटॉक ने 1983 में, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और अगर हम बात करें तो इन्होंने डिस्कवर कहां किया था बेटा, तो इन्होंने डिस्कवर किया था मेज प्लांट में। अगर हम मेज प्लांट की बात करें तो यहां पर आपको दो ट्रांसपोजेबल कंट्रोलिंग एलिमेंट्स मिलेंगे, पहला डीएस और दूसरा एसी, जिसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं। एक्चुअल में इसकी जो पोजीशन एक्चुअल जो होती है मेज जीनोम के अंतर्गत वो क्रोमोसोम नंबर 9 में होती है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 से निकल के उसी जीनोम में दूसरी जगह फिट हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंपिंग जीन। अगर हम बात करें तो क्या आप बोलेंगे सर बैक्टीरिया में भी ऐसा होता है, क्या बैक्टीरिया में आपको जंपिंग जीन देखने को मिलती है? तो यस बेटा, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है वहां पर ट्रांसपोजान को कैरी करने वाली जीन्स आपको देखने को मिलती हैं, और ये जीन वास्तव में एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है एम्पिसिलिन, उसके लिए रेजिस्टेंट होती है।
इसके अलावा अगर आप देखें तो ड्रोसोफिला में भी आपको जंपिंग जीन देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर इसका नाम होता है ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। और दूसरा है माय डियर स्टूडेंट, इस के केस में इसी जंपिंग जीन्स को हम बोल देते हैं टी-वाई एलिमेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज द जंपिंग जीन, किसने जंपिंग जीन को डिस्कवर्ड किया, जंपिंग जीन का मतलब क्या होता है और कहां कहां आपको देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की जीन्स की, जिसको हम बोलेंगे ओवरलैपिंग जीन। ओवरलैपिंग जीन्स का मतलब क्या होता है कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं, मान लो ये एक क्रोमोसोम है और इसका एक छोटा सा पार्ट मान लो एक ये जीन है, तो अगर एक जीन दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के लिए अगर कोड करती है तो ऐसी जीन को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जीन। फिर से बोल देता हूं, ऐसी जीन जो डिफरेंट दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करे तो ऐसी जीन को बोलते हैं हम ओवरलैपिंग जीन। कुछ जीन्स, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया और जो एनिमल वायरसेस होते हैं वहां पर दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स के लिए जीन कोड होती है और ऐसी जीन्स को ही हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जीन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है 5x174 वायरसेस में, और सेकंड सबसे अच्छा एग्जांपल है SV40 वायरस में। तो माय डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि ओवरलैपिंग जीन्स आपको कहां पर देखने को मिलेगी एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवरलैपिंग जीन। और अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स की या हाउसकीपिंग जीन्स की। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं जब भी हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना होता है तो लगातार हमको काम करना होता है कि हमारा घर साफ सुथरा बना रहे। ठीक वैसे ही हमारे जीनोम्स के अंदर भी कुछ ऐसी जीन्स होती हैं जिनका एक्सप्रेशन हमें लगातार चाहिए। अगर ये जीन्स एक्टिवेट नहीं हुई या कुछ देर के लिए बंद हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें तो ये जीन्स क्या होती हैं, लगातार अपना एक्सप्रेशन देती हैं, कॉन्स्टेंटली अपना एक्सप्रेशन देती हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स का लगातार हमें हमारी सेलुलर एक्टिविटी के लिए जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है हमारे सेल के अंदर, आप जानते हैं ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये जो साइटोप्लाज्म है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है। आप ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में आप जानते हैं हम क्या करते हैं, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं और यही पायरुविक एसिड जब इसका हम एसिटाइलेशन करते हैं एसिटिल को एंजाइम में बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जब हम इसमें क्रेब्स साइकिल रन करते हैं तो फाइनली हमें एटीपी का फॉर्मेशन हम करते हैं और इसी एटीपी का एनर्जी का हम यूज करते हैं डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी में। तो अगर ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रेगुलर नहीं चलेगी तो एटीपी का प्रॉपर गेन नहीं होगा। ठीक वैसे ही एटीपी को बनाने वाली जो एंजाइम्स हैं, अब एंजाइम्स के लिए कोडिंग कहां होती है, हमारी जेनेटिक मटेरियल में होती है। तो अगर वो जीन्स लगातार एक्सप्रेशन देती रहेंगी तो लगातार ये एटीपीएज एंजाइम बनता रहेगा और एटीपी का फॉर्मेशन होता रहेगा। तो इस तरीके की जीन्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स या हाउसकीपिंग जीन्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हमने यहां पर नेक्स्ट टाइप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप को जो जीन्स है माइग्रेशन, इसको बोलते हैं स्मार्ट जीन या लग्जरी जीन। ऐसी जीन जब इनकी जरूरत हो तभी एक्टिवेट हो और अगर जब जरूरत नहीं है तो ये स्विच ऑफ रहे। अगर हम इसके बात करें तो ये जो जीन्स हैं ये हमेशा साइलेंट रहेंगी। कब तक, जब तक इनकी जरूरत नहीं है, और तभी एक्टिवेट होंगी जब इनके एक्सप्रेशन की जरूरत होगी। जब भी इनके प्रोडक्ट्स की नीड होगी तब ये एक्टिवेट हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट्स की बात करें, सेकंड पॉइंट्स क्या कहता है, ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। अगर सेलुलर एक्टिविटी में इन जीन्स के प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स है तो ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ होती रहेंगी। यहां पर आपको ये जो जीन्स होती हैं 2 तरीके की होती हैं, एक होती है इंड्यूसिबल और दूसरी होती है रिप्रेसिबल जीन। जरा इन दोनों के बारे में बात कर लेते बेटा कि इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल जीन है क्या। एक्चुअली जो इंड्यूसिबल जीन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस करना किसी को। तो जो इंड्यूसिबल जीन्स है ये तभी चालू होगी, मतलब स्विच ऑफ होगी इन प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड इंड्यूसर। अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तो ये इंड्यूसिबल जीन्स क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और इंड्यूसर्स क्या होंगे बेटा, कोई केमिकल्स होगा। क्यों एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स की जरूरत है सेल की एक्टिविटी के लिए। यस, तो ये जीन कैसे हो जाएगी, फंक्शनिंग हो जाएगी। जबकि जो दूसरी तरीके की जीन है जिसको हम रिप्रेसिबल जीन बोलते हैं, ये कंटिन्यू एक्सप्रेस देगी
themselves till a chemical, तब तक एक्सप्रेशन देगी जब तक कि एक केमिकल प्रेजेंट होगा, और उस केमिकल्स को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिप्रेसिबल केमिकल्स। ऑफन जनरली ये होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक इनहिबिट्स और रिप्रेस देयर एक्टिविटी। एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी एक्टिविटी का एंड प्रोडक्ट है, और अगर जब वो एंड प्रोडक्ट बन जाता है तो इसकी उपस्थिति में जो जीन है वो अपना एक्सप्रेशन रोक देती है, क्योंकि जो जिसकी जितनी जरूरत थी उतना प्रोडक्ट बन गया। अब चूंकि फाइनल प्रोडक्ट भी आ गया है तो जीन का एक्सप्रेशन यहां पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तभी तो ऐसे जीन को हम लग्जरी या स्मार्ट जीन बोल रहे हैं बेटा। Such type of inhibition is called feedback inhibition और feedback repression, और इस तरीके के इनहिबिशन को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन, कि भैया जिसकी जरूरत थी वो बन गया है सेल के अंदर, अब अपना एक्सप्रेशन आप रोक लीजिए। क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये हो गई हमारी कौन सी जीन, ये हो गई नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव स्मार्ट जीन और लग्जरी जीन। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टाइप की, जिसको बोलते हैं होम्योटिक जीन। बहुत सिंपल सी जीन है, ये जीन आपको एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक्टिवेट होती है, और जब वहां पर ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर जीन ये प्रॉपर उस समय एक्टिवेट ना हो तो ऑर्गन का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम बात करें तो होम्योटिक जीन रेगुलेट द ऑर्गन डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जिस समय डेवलपमेंट हो रहा होता फीटस के केस में, तो वहां पर जो ऑर्गन का डिफरेंशिएशन है, मान लो किडनी बनना है, लीवर बनना है, हार्ट तो पहले ही बन जाता है, किडनी बनना है, लीवर बनना है, हार्ट भी एक ऑर्गन ही है। ये ऑर्गन के डिफरेंशिएशन में ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ऑर्गन के फॉर्मेशन में। जो होम्योबॉक्स है वो रिलेटेड होता है टू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का आप मतलब समझते हैं ना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना। अगर इस जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होता है कि होम्योटिक जीन जो कि ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होती है, ऑर्गन का फॉर्मेशन बेटा यहां पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये होती है होम्योटिक जीन। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोग ने टाइप्स ऑफ जीन्स देखा, उनकी डेफिनेशन देखी, क्या इनका रोल है इसको भी समझा। अब जो बच्चे यहां पर नए हैं, दो रास्ते हैं बच्चों। अगर मेरे आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, सिंपल सी बात है, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डीएनसी माय एजुकेशन केबिन मीडिया। सेकंड रास्ता है कि अगर ये लेक्चर अभी आप YouTube में देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,500 से ज्यादा नीट एस्पायरेंट्स हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। अब आपका भी बहुत मोस्ट वेलकम है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से सेशन को क्लोज करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, बाय।